Welcome to E-शाला। नमस्कार दोस्तों, मैं नमन सिंह स्वागत करता हूं आपका ई-शाला में। हमने अभी पिछली क्लास में अपनी पिछली वीडियो में आपको अनुसंधान के प्रकार बताए थे। उन अनुसंधान के प्रकारों में मैंने प्रक्रिया के बारे में आपको बताया था। जैसे कि बहुत सारे उसके सब टॉपिक्स थे, उसमें प्रक्रिया के विषय में मैंने आपको बताया था। आज हम बात करेंगे तर्क के आधार पर। उसी के अंतर्गत जो प्रकार थे, उनमें से पहला प्रकार था प्रक्रिया के आधार पर, देन उसके बाद का प्रकार है तर्क के आधार पर। तो आज हम बात कर रहे हैं तर्क के आधार पर अनुसंधान। तर्क के आधार पर अनुसंधान, ये दो प्रकार से होते हैं। क्योंकि कोई भी अनुसंधान हो या शोध हो तो उसको तर्क के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बहुत सारी जो दुविधाएं होती हैं, बहुत सारी समस्याएं जो होती हैं, उनको तर्क के आधार पर मिल जाती हैं। लेकिन संभवतः ऐसा नहीं कि वो पूर्णतः सही ही हो या पूर्णतः गलत ही हो, लेकिन हाँ, हमको मिल जरूर जाती है। ठीक है, तो ये हमारा एक होता है आगमन विधि और दूसरी होती है हमारी निगमन विधि, जिसको बोलते हैं डिडक्शन इंडक्शन। ठीक है, तो ये हमारा तर्क के आधार पर जो थी आगमन विधि और निगमन विधि, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने से पहले एक आपसे गुजारिश है, एक आपसे मतलब हमारा कहना है कि आप हमारी वीडियो जरूर से जरूर पूरी देखेंगे, तभी हम आपको कुछ बताने का हमारा हल निकलेगा, तभी हमारा कोई मतलब निकलेगा। और जरूर से जरूर इसको सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को लाइक भी करें। और कुछ भी पूछना हो तो प्लीज कमेंट्स तो आप करते ही रहते हैं, कमेंट जरूर करें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो आगमन विधि और निगमन विधि, ये दोनों जो विधियां होती है एक दूसरे के पूरक होती हैं, बिल्कुल एक दूसरे के पूरक होती है, लेकिन विरोधाभास रहता है। कैसे विरोधाभास रहता है? इसमें हमारे पास में क्या होता है, आगमन विधि में हम विशेष से सामान्य की ओर चलते हैं। ठीक है, इसमें विशेष से सामान्य की ओर चलते हैं। कैसे चलते हैं? हम इसमें एक थ्योरी बनाते हैं, हमको निष्कर्ष मालूम होता है। विशेष से सामान्य की ओर का मतलब होता है, जैसे कि ये विशेष है हमारे पास में, हमको निष्कर्ष मिला हुआ है और हम एक सामान्य की ओर चल रहे हैं। एक थ्योरी तैयार करते हैं कि भाई ये कैसे बना। हमारे पास में पहले से एक पीएचडी रखी हुई है, इसको आम बोलचाल में मानिए, एक पीएचडी हमारे पास में रखी हुई है, उसके बारे में हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि भैया पीएचडी कैसे हुई। तो हम यूं चलते हैं सामान्य की ओर, ये हमारा निष्कर्ष है। ठीक है, ये हमारा निष्कर्ष हो गया और ये हमारा हो गया सामान्य। ठीक है, ये सामान्यीकरण किसका करते हैं हम, विशेष से सामान्यीकरण करते हैं। ठीक है, और इसी का ठीक विरोधी होता है, इसका ठीक उल्टा होता है निगमन। तो निगमन में हम क्या करते हैं, पूर्णतया हमारे पास में क्या होता है, हम सामान्य से विशेष की ओर चलते हैं। सामान्य, इसमें हम बोल सकते हैं सामान्य से विशेष की ओर। मैंने आपको जैसे कि आगमन में बताया, इसका ठीक उल्टा होता है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास में थ्योरी के, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास में पीएचडी है, एक थीसिस आई हुई है, हमारे पास में निष्कर्ष है। अब हम ये देखते हैं थीसिस कैसे हुई होगी। ठीक है, और इसमें हमारे पास में थीसिस कैसे करनी है, ये चीज हमारे पास में होती है बस, और कुछ भी करने की इसमें जरूरत नहीं होती। ये हमारा आगमन और निगमन विधि होती है। इसके बारे में लगभग मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसी के अंतर्गत हमारे चूंकि अनुसंधान में हमको मतलब जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि सारे अनुसंधान, सभी प्रकार के शोध एक दूसरे से पूरक होते हैं। पूरक तो नहीं कहेंगे, एक दूसरे से मिले होते हैं, लेकिन बहुत ही वृहद होते हैं। इस चीज को आप थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा, हर एक दूसरे से करीब से मिले होते हैं। ठीक है, तो खैर आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आगे हम लोग चलते हैं। हमारा नेक्स्ट हमारा एक पॉइंट था, हमने आपको अभी इससे पहले प्रक्रिया बताया थी, इससे पहले आपको तर्क बताया था। अब हमारा आता है जांच के आधार पर। जांच के आधार पर भी हम अनुसंधान करते हैं, क्योंकि जब तक जांचेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा हमारा अनुसंधान कैसा है। लेकिन कैसे जांचेंगे, इस तरीके से जांचेंगे आपको। एक होता है हमारा संरचित अनुसंधान दृष्टिकोण, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, और एक होता है असंरचित दृष्टिकोण। ठीक है, असंरचित दृष्टिकोण, स्ट्रक्चुअल अनस्ट्रक्चुअल।
ठीक है, अप्रोच इसको हम लोग कैसे समझेंगे, जैसे कि किसी भी हम शोध को करते हैं तो एक सिस्टमैटिक तरीके से करते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें सिस्टमैटिक नहीं होता है, लेकिन इसके अंदर की टेक्निकलिटीज हम देखते हैं कि अगर हमारा जो शोध है वो किस प्रकार से हमारा जा रहा है। इसमें हम क्या करते हैं, एक बहुत ही पहले तो इसमें एक हाइपोथेसिस अच्छे से तैयार करते हैं हम लोग, एक प्राकल्पना हमारे पास में तैयार होती है। इसी के अंतर्गत हम लोग आगे काम करते हैं कि हम, जैसे कि आपको हम ये बता दें कि आप कभी भी किसी से जिसे आप रोज मिलते हैं, आप उसके पास जाते हैं तो बिल्कुल इनफॉर्मल होकर के जाते हैं आप, और भाई कैसे हो, कैसे क्या हाल चाल, आप अच्छे से बिल्कुल कोई भी औपचारिकता वैसी नहीं रहती, आप अनौपचारिक रूप से जाते हो, इनफॉर्मल होकर के जाते हो। और इसमें क्या होता है, हम बिल्कुल फॉर्मल होकर के जाते हैं, बिल्कुल सिस्टमैटिक, जैसे कि अपने टीचर से मिलने जा रहे हैं तो ऐसे थोड़ी कि और सर जी कैसे हैं आप, ठीक हैं बढ़िया, आजकल की तरह आजकल तो ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन फिलहाल ये ऐसे एक एटीट्यूड को लेकर के इसमें काम नहीं होता है। और आपको एक चीज ये बता दी जाए कि इस टाइप के जो रिसर्च में हम एक मेथोडोलॉजी ऐसी तैयार करते हैं जैसे कि इसमें सैंपलिंग होती है, इसमें शोध में पहले से चीजें क्लियर की जाती हैं, इसमें प्रश्नावली, इसमें जो प्रश्नावलियां होती हैं, प्रश्नावली ये सब हम पहले से तैयार रखते हैं। इसमें जो सैंपलिंग होती है, सैंपलिंग आपको बताया है न्यादर्श, सैंपलिंग, ये सब चीजें पहले से हम तैयार करते हैं और उस शोध के अंतर्गत जाते हैं। एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ये शोध होता है। और असंरचित में हम जाते हैं, इसमें हम थोड़ा सा, इसमें जो शोध होता है वो थोड़ा लचीलापन होता है, लचीलापन इसमें होता है, क्योंकि इसमें हम एट टाइम पे अपने प्रश्नों को फेर बदल कर सकते हैं। और ये सामाजिक दृष्टिकोण में ज्यादा महत्व रखता है, सामाजिक दृष्टिकोण में, जैसे कि सामाजिक को व्यवहारिक रूप से जो भी हो रहा हो, ठीक है, दृष्टिकोण पे ज्यादा इफेक्टिव होता है ये, कि भाई जैसे कि अगर समाज के अंदर की कोई भी गतिविधियों को हम देखना चाह रहे हैं, उनके बारे में जानना चाह रहे हैं, तो क्या होता है कि हम उसमें जाते हैं, समाज में जाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं, तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट होकर के नहीं, पहले से प्लान नहीं करते। हाँ, जो थोड़ा सा तो स्ट्रक्चरल रहेगा ही रहेगा, लेकिन हम पूरी तरीके से नहीं जाते हैं कि इसके ऊपर भी बात हो सकती है। अपने कुछ 100 प्रश्न या 10 प्रश्न ले जा रहे हैं तो हो सकता है कि हमको 7 करना पड़े, 5 करना पड़े, समय मिल गया तो हम 15 कर लेंगे। लेकिन हम इसमें क्या करते हैं, एक तरीका डिसाइड करके जाते हैं शोध के आधार पे कि हमको यही करना है और यहां से वो इतना ही लाना है, डाटा कलेक्ट करके लाना है और उसको अप्लाई कर देना है अपने रिसर्च पे, और इसमें एट अ टाइम करते हैं। और ये ज्यादातर वैज्ञानिक पद्धति के कारण ही होता है। और ये जो होता है हमारा, तो पूर्णतया परिणामात्मक होता है, परिणात्मक होता है। तो कठिन होता है तो बोलने में भी कभी कभी दिक्कत हो जाती है ना। और ये जो हमारा होता है ये थोड़ा सा हमारा गुणात्मक क्वालिटेटिव, ये हमारा होता है क्वांटिटेटिव, ये होता है हमारा क्वालिटेटिव। ये रिसर्च हमारे आते हैं जांच के अंतर्गत। जांच के अंतर्गत हमारे संरचित, असंरचित, जिनको बोलते हैं स्ट्रक्चुरल, अनस्ट्रक्चुरल। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। और ये हमारे अनुसंधान के प्रकार में आने वाले जो उसके सब टॉपिक्स थे, सब पॉइंट्स थे, ये मैंने आपको बताया। और आपको इससे पहले वाला जो मैंने आपको क्लास या वीडियो लिया था, इसमें मैंने आपको प्रक्रिया के आधार पर बताया था। इस प्रक्रिया के आधार पर आप हमारे आई बटन पे जो है आप क्लिक करके आप हमारा पुराना पिछला वीडियो देख सकते हैं और बहुत आसानी से इसको भी आप समझेंगे। हमारा पूरा प्रयास है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर आपको इससे जुड़ी कुछ और बातें या इससे जुड़ी कुछ और आपको कुछ समस्याएं हो तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हैं। कोशिश है हमारी पूरी तरह संभवतः प्रयास रहेगा कि हम आपकी सारी दुविधाओं को दूर करें और हमारे इसी तरीके से आप अपना प्रेम स्नेह बना रखें और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर से जरूर करते रहें। अपना ख्याल रखें, घर पर रहें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।